Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter Albert Einstein at School जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे उनकी हिस्ट्री टीचर के साथ में नोकझोंक होती है, बहस होती है, ठीक है। वो डेट्स को वैल्यूज़ नहीं देते हैं बल्कि आइडियाज़ को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और उन्हें पता था कि उनके फादर कभी उन्हें स्कूल से नहीं निकलाएंगे, हालांकि उनके टीचर ने कहा था कि अपने फादर को बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, लेकिन उन्हें पता था कि फादर को कहने में कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पेज नंबर 26 का ये वाला पैराग्राफ, गोइंग बैक टू हिज लॉन्गिंग्स। गोइंग बैक टू हिज लॉन्गिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अब जब वो लॉगिंग्स का मतलब था रहने की जगह, अब वो अपने रहने की जगह वापस गए तो उससे भी उनको खुशी नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। अब वो कहते हैं कि वो जो अपने रहने की जगह गए ना, तो वहाँ पर भी जाके उन्हें कोई जो है अ, उन्हें कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि उनके फादर के पास में इतना पैसा नहीं था। तो वो जो है म्यूनिक के सबसे जो पुअरेस्ट क्वार्टर्स, जो गरीब जो घर थे, उनमें से एक कमरा उन्हें जो है एक कमरा उन्हें लेना पड़ा। इस एक कमरे में वो रहते थे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ख़राब खाना या फिर आराम, जो वहाँ आराम नहीं था, इस बात की उन्हें परवाह नहीं थी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या फिर जो है डर्ट, गंदगी वगैरह नहीं थी। बट द ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। बल्कि वहाँ का जो झोपड़पट्टियों का जो वायलेंस, हिंसा होती थी, लड़ाई दंगे होते थे, उनसे वो नफरत करते थे, गंदगी वगैरह से नफरत नहीं करते थे। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसकी जो मालकिन थी वो अपने बच्चों को रोज़ मारती थी। एवरी संडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और उसके हस्बैंड भी हर रोज़ सुबह, हर सैटरडे को पी कर आते थे और ठीक है उनको मारते थे। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब शाम को टाइम पर जब है यूरी, उनका फ्रेंड जो है, अ, उनसे मिलने के लिए आया, तो कम से यूरी ने कहा कि कम से कम तुम्हारे पास में रहने के लिए कमरा तो है। अब यूरी जो उनका फ्रेंड आता है तो कहते हैं कम से कम तुम्हारे पास में रहने के लिए कमरा तो है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे ऑल पुअर स्टूडेंट, सेल एल्बर्ट। अब एल्बर्ट कहते हैं कि कम से कम तुम एक सभ्य इंसानों के बीच में तो रहते हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना है। एल्बर्ट यूरी को वापस जवाब देता है, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल। अब यूरी उनको बताता है कि वो लोग कोई सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। कि तुमने सुना नहीं कि उनमें से पिछले जो लास्ट में ही जो है पिछले लास्ट वीक ही उन दोनों लोगों में लड़ाई हुई थी और उनमें से एक जना मर गया था। अब दोनों इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होती है। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। अब एल्बर्ट पूछते हैं और जिसने मारा उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। बोल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको तो गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। बल्कि उसकी तो चिंता ये है कि अथॉरिटीज़ ने उन्हें से कहा है कि उसे और लड़ाई नहीं लड़नी है। He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। बल्कि उसको तो इस बात का दुख है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है जिसे वो पूरी जिंदगी एक सम्मान का प्रतीक जो है एक बैच लेकर घूमे। ओह, exclaimed अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स होते हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, said यूरी। अब यूरी बताता है कि तुम भी एक दिन जो है वो स्टूडेंट हो जाओगे। अब यूरी उसे बताता है। आई डाउट इट, सेल एडवर्ड ग्लमली। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अभी वो एल्बर्ट जो है काफ़ी ग्लमली तरीके से, ग्लमली होता है दुखी तरीके से, ठीक है, दुखी तरीके से बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कभी मैं स्कूल का डिप्लोमा जो है वो पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business, ठीक है। अब उसकी जो कज़न थी, चचेरी बहन थी एल्सा, ठीक है, वो म्यूनिक आई तो उसने ये सारी बातें अपनी उस बहन को भी बताई थी, ठीक है। और उसके फादर का यहीं पर जो है बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। अब उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर तुम याद करोगे तो तुम एग्ज़ाम को पास कर लोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। मुझे पता है, मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड होते हैं लेकिन वो पास कर लेते हैं। दे से यू डोंट हैव to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exam.
केवल तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम पढ़ते हो, जो भी तुम समझते हो, उसे एग्जाम में रिपीट ही तो करना है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एडवर्ड। एल्बर्ट कहता है यही तो सारी परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं दिल से चीज़ों को याद नहीं कर पाता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। बोल तुम्हें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी तोते की जैसे याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म्स। लेकिन हमेशा मैं तो तुम्हारे हाथ में हमेशा किताब देखती हूँ। एल्सा बोलती है व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। तो फिर ये तुम किताब, कौन सी किताब तुम पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। तो एल्बर्ट बोलते हैं मैं तो जियोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ। जियोलॉजी? रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों के बारे में? डू यू लर्न डैट, क्या तुम इसको याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं याद करता, हमारे स्कूल में कोई साइंस नहीं होती है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसको क्यों पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद है। इज़ नॉट डैट अ गुड इनफ रीज़न, तो ये क्या अच्छा रीज़न नहीं है इसको पढ़ने का? एल्सा साइड, एल्सा आह भरती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। बोला एल्बर्ट तुम सही हो, लेकिन ये बुक तुम्हारी डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक। अब साइंस के अलावा अगर आइंस्टाइन का कोई इंटरेस्ट था तो वो म्यूज़िक में था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो अपना वायलिन जो है लगातार बजाते रहते थे जब तक कि उनकी जो जहाँ वो रहते थे लैंड लेडी जो मालकिन थी वो आकर उन्हें बंद नहीं करवा देती थी। That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kind kids howling. वो आकर बोलती कि तुम, मेरी नसें जो है उससे दुखती है तुम्हारे वॉयलिन से, वैसे ही घर में बहुत शोर शराबा है, सारे बच्चे जो है वो चिल्लाते रहते हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say anything. Albert बहुत ही उत्सुक होता है ये बोलने के लिए कि ज़्यादा समय तो वही गुर्राती रहती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी। यूरी को बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। बोले 6 महीने यहाँ रहने के बाद में होगा तो बेकार ही कि मैं यहाँ से जाऊँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। एंड में मुझे यही लगेगा कि मैंने अपने फादर का पैसा बर्बाद करा और सबका टाइम बर्बाद करा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। सबके लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहीं पर अपनी पढ़ाई को रोक दूँ, यहीं रुक जाऊँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने कहा फिर तुम करोगे क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। अगर मैं अपने फादर के पास में मिलान चला गया तो वो वापस मुझे भेज देंगे। अनलेस हिज आईज ग्लीम विद अ सडन आइडिया, तभी एल्बर्ट की आंखों में एक चमक आती है अचानक एक विचार के साथ। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। बोले मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कई में उनमें से मेरे दोस्त भी हैं। यूरी ने कहा। डॉक्टर? नो, आई हैव बीन हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? नहीं, डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्यों? सपोज सेड एल्बर्ट that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's a bad for me to go to school and I need not get right away from it. बोले अगर डॉक्टर, मान लो कि डॉक्टर मुझे ऐसा कह दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, मैं स्कूल को यहीं रोक दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करते हैं।